नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। आज सोमवार को विपक्ष ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयोग को एक साथ मिलकर घेरा। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हुई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, डीएमके, टीएमसी और आम आदमी पार्टी के नेताओं ने एक सुर में चुनाव आयोग के काम करने के तरीके पर सवाल उठाए। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने साफ तौर पर कहा कि चुनाव आयोग अब ऐसे अफसरों के कब्जे में है जो खुले तौर पर पक्षपात कर रहे हैं। गोगोई ने यह भी आरोप लगाया कि जब विपक्ष गंभीर आरोप लगाता है तो आयोग उन पर जांच करने के बजाय चुप्पी साध लेता है। गौरव गोगोई ने कहा कि हमारा लोकतंत्र आम लोगों के वोट देने के हक पर टिका हुआ है और इस हक की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है। लेकिन जब देश के तमाम राजनीतिक दल चुनाव आयोग से अहम सवाल पूछ रहे हैं तो चुनाव आयोग कोई ठीक से जवाब नहीं दे पा रहा। उल्टा वो अपनी जिम्मेदारी से बचने की कोशिश कर रहा है। गौरव गोगोई ने और क्या कुछ कहा, सुनिए। हाल में ही सुप्रीम कोर्ट का एक राय आया बिहार के एसआईआर के संदर्भ में। उस राय में केंद्रीय चुनाव आयोग ने जितने भी बात रखे, सारे महत्वपूर्ण बातों को सुप्रीम कोर्ट ने नकारा। गोगोई ने साफ साफ कहा कि चुनाव आयोग को कई अहम सवालों के जवाब देने थे, लेकिन चुनाव आयोग चुप रहा या उल्टा सवाल उठाने लगा। गोगोई ने पूछा कि एसआईआर इतनी जल्दी क्यों लाया गया, विपक्ष से बात क्यों नहीं की गई, महाराष्ट्र में अचानक इतने वोटर कहां से आ गए, बिहार में 65 लाख नाम क्यों काटे गए और महादेवपुरा में 1 लाख फर्जी वोटर कैसे जुड़ गए। गोगोई ने यह भी कहा कि चुनाव आयोग अब ऐसे अधिकारियों के कंट्रोल में है जो एक पार्टी का पक्ष लेते हैं। आयोग को लगता है कि वो डराने धमकाने से काम चला लेंगे, लेकिन लोकतंत्र में अफसर तो आते जाते रहते हैं, जवाब तो आखिरकार देना ही पड़ेगा। विपक्ष चुनाव आयोग पर नजर रखेगा और सही वक्त पर बड़ा कदम उठाएगा। वहीं समाजवादी पार्टी नेता और पार्टी महासचिव प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने कहा कि चुनाव आयोग ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि राहुल गांधी को अपने आरोपों के लिए एफिडेविट देना होगा। इस पर यादव ने याद दिलवाया कि 2022 में जब अखिलेश यादव ने आरोप लगाया था कि सपा के वोट काटे गए हैं, तब भी चुनाव आयोग ने एफिडेविट मांगा था। सपा ने 18,000 मतदाताओं के एफिडेविट दिए थे, लेकिन आज तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। रामगोपाल यादव ने आगे कहा कि 2024 के यूपी चुनाव में आयोग ने बीएलओ बदल दिए, इसकी शिकायत भी की गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। मैनपुरी में तो सिर्फ एक जाति के लोगों की पोस्टिंग की गई थी, लेकिन उस पर भी चुनाव आयोग चुप रहा। पार्टी महासचिव ने कहा कि चुनाव आयोग हमेशा विपक्ष की शिकायतें अनसुनी करता रहा है। बीजेपी सरकार और चुनाव आयोग की नीयत यही है कि लोगों से वोट देने का हक कैसे छीना जाए। प्रोफेसर रामगोपाल और क्या कुछ बोले, सुनिए। पूरे उत्तर प्रदेश में ट्रांसफर की लिस्ट आप देखिएगा, अगर ठीक जगह पर कुछ हमारे जो ये समझते हैं कि ये समाजवादी पार्टी के समर्थक लोग हो सकते हैं अधिकारी, उन सबको साइड लाइन करके दूसरे तरह के अधिकारियों को पोस्ट किया जा रहा है और यही चुनाव के वक्त रहेंगे आगे चल के 27 में। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने भी चुनाव आयोग पर जमकर हमला बोलते हुए गैर जिम्मेदार बताया। महुआ ने कहा कि बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने डुप्लीकेट वोटर कार्ड का मुद्दा उठाया था, लेकिन अभी तक इस पर कोई हल नहीं निकला। महुआ ने मांग की कि फर्जी वोटर लिस्ट के लिए पुराने चुनाव आयुक्तों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए और अगर चुनाव फर्जी थे तो लोकसभा को भी तुरंत भंग किया जाना चाहिए। महुआ ने क्या कुछ कहा, सुनिए। Yesterday, the CEC said out of 65 lakh voters, only 28,370 have filed claims and objections. You mean to tell me only 0.4% of those deleted have filed claims and objections? Does that figure of 0.4% not tell you how ridiculous and how riddled with faults this entire exercise is? महुआ ने यह भी पूछा कि जब विपक्ष गड़बड़ियों की तरफ ध्यान दिला रहा है तो आयोग खुद जांच क्यों नहीं करता, उल्टा उनसे ही हलफनामा मांगा जा रहा है। महुआ ने साफ कहा कि हम तो सिर्फ उनकी अपनी लिस्ट की गलतियां देख रहे हैं, फिर हमसे ही सबूत क्यों मांगे जा रहे हैं। आरजेडी की राज्यसभा सांसद मनोज झा ने भी विपक्ष की प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ साफ कहा कि ऐसा मौका शायद ही कभी आया होगा जब पूरा विपक्ष एक साथ चुनाव आयोग के खिलाफ खड़ा होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हो। मनोज झा ने कहा कि चुनाव आयोग विपक्ष के सवालों का जवाब देने के बजाय किसी और के इशारों पर काम करता दिख रहा है।
मनोज झा ने यह भी आरोप लगाया कि चुनाव आयोग ने जानबूझकर रविवार दोपहर 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की ताकि सासाराम में उसी वक्त चल रही विपक्ष की वोटर अधिकार यात्रा की खबर दब जाए। मनोज झा ने यह भी कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में आयोग ने किसी भी पत्रकार के सवाल का जवाब नहीं दिया, बस अपना ही पक्ष रखकर निकल गए। हमारे सवालों को क्लैरिफाई नहीं कर रहे थे, स्पष्टीकरण नहीं दे रहे थे, बल्कि वो उस मौके का इस्तेमाल कर रहे थे किसी के इशारे और इरादे को साफ तौर पर पब्लिक डोमेन में रखने का। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद विपक्ष और चुनाव आयोग के बीच गर्मागर्मी और ज्यादा बढ़ गई है। विपक्ष ने संकेत भी दिए हैं कि वो मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग लाने पर विचार कर रहे हैं। साथ ही विपक्ष की वोट अधिकार यात्रा भी चल रही है। मतलब अब की बार विपक्ष पीछे हटने के मूड में तो बिल्कुल नहीं दिख रहा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। सत्य हिंदी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि देश और लोकतंत्र से जुड़ी हर अहम खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.